में मिला है। मैं एक दिन बहुत दुखी हुआ था कि एक नेता ने कुछ तृतीय पंथियों को मेट्रो में बिठाकर जानबूझकर बदनाम करने के लिए नाटक किया था और वो पूरे देश के मीडिया में गया। मुझे भी एक दिन गुस्सा आया कि रोकना है तो काय के लिए करना बंद कर। तो एक बार जनता की भी आवश्यकता होगी तो आपको भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। जनता क्या करती है, चुप बैठती है, अच्छा हुआ तो अच्छा अपने मन में बोलती है, और माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी वो कोर्ट में जाती है। तो 1-1 लाख लोगों ने भी PIL पे साइन करके कोर्ट में जाना चाहिए कि हमारे डेवलपमेंट का काम है, इसको रोको। नया एयरपोर्ट अभी चालू हो जाएगा काम, अब देवेंद्र जी आए तो जल्दी उसका काम भी शुरू हो जाएगा। पर जो मलेशिया से हमने टेक्नोलॉजी लाई है कि ये डिस्टेंस अब 120 मीटर हो सकता है, तो 3 पियर गायब हो जाएंगे तो पैसा एकदम सस्ता हो जाएगा, कॉस्ट बच जाएगी। और इसके कारण 120 मीटर होने के कारण 40% कॉस्ट कम होगी। अभी ये म्यूजिकल फाउंटेन जो बन रहा है, जो पहला फ्लोटिंग फाउंटेन है वर्ल्ड का, जिसकी हाइट 50 मीटर है, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो पहली बार नागपुर में बन रहा है। अब ये ब्रॉडगेज मेट्रो अपने को तुरंत शुरू करनी है, और दैट इज ऑल्सो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। डबल डेकर मेट्रो नहीं, अब 3 लेयर मेट्रो, ये भी आपको सेकंड फेज में सोचो अगर होगा। पार्टी में भी हमने आपके लिए डबल डेकर की व्यवस्था करके रखी है। एक बात आज के दिन कहो कि न कोई मुझे थोड़ा लगता है, पर मैं कहे बिना रह नहीं पाऊँ। छोटा भी काम गड़बड़ में कोई करता है तो मैं पब्लिकली उसको ठोकता हूँ, चाहे किसी की भी बदनामी, चाहे मेरे डिपार्टमेंट की बदनामी होती तो भी मैं ठोकता हूँ उनको। मैं ये काम खराबी का कभी पसंद नहीं करता। मुंबई का जो फ्लाईओवर बना है एयरपोर्ट का, सांता क्रूज का, वो वेंकट रमन ने डिज़ाइन किया। उनको बुलाओ और उनसे ज़रा इसकी राय करो, ये क्या संभव है क्या कि एक ही पिलर पर फ्लाईओवर और मेट्रो एक ही जगह हम ब्रिज बनाए, ये संभव है क्या, वेरीफाई करो। उन्होंने कहा हम ट्राई करके देखते हैं, और वह बाद में इसका पॉजिटिव उत्तर मिला। और आज मुझे लगता है कि ये जो नागपुर में हुआ, इसका अनुकरण पूरा देश अब करने लगा। पर जो मलेशिया से हमने टेक्नोलॉजी लाई है कि ये डिस्टेंस अब 120 मीटर हो सकता है, तो 3 पियर गायब हो जाएंगे तो पैसा एकदम सस्ता हो जाएगा, कॉस्ट बच जाएगी। और इसके कारण 120 मीटर होने के कारण 40% कॉस्ट कम होगी। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पहलू ऐसा है कि ये डबल डेकर बनाने से NHI का 20% बचत हुई है और मेट्रो की 20% बचत, 40% बचत दोनों की हुई है। क्योंकि अगर ये अलग अलग काम करते हैं तो जो पैसा लगता है वो बच जाता है। तो मुझे लगता है कि अपने बीच में एक इनोवेटिव है, कॉस्ट सेविंग भी है, क्वालिटी भी अच्छी है। एक बात आज के दिन कहो कि न कोई मुझे थोड़ा लगता है, पर मैं कहे बिना रह नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसके एक्सपेंशन जॉइंट को एक बात सुधार दो, क्योंकि ये एक काला दाग है। और जब जब मैं जाता हूँ तो तब मैं ये याद करता हूँ कि ये एक्सपेंशन जॉइंट ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग मिस्टेक भी है। शायद महेश कुमार जी ने NHI लोगों का सुना नहीं, थोड़ा सुन लेते तो ये मिस्टेक नहीं थी, इंजीनियरिंग फॉल्ट है वो। पर उसको अभी अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि एक्सपेंशन जॉइंट निकाले बिना ये हो सकता है, एक बार ट्राई करके देखिए। परसों ना दिल्ली में मैंने मीटिंग बुलाई थी, एयरपोर्ट का भी क्लियरेंस हुआ है, एडिशनल लैंड लेके वो भी वहाँ चालू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये ब्रॉडगेज मेट्रो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ये भी इसका MOU साइन करना है दिल्ली, अगले सप्ताह रेलवे मंत्री जी को बुलाकर वो भी काम पूरा करके, क्योंकि कंडीशंस फाइनल हो गई है। अब ये ब्रॉडगेज मेट्रो अपने को तुरंत शुरू करनी है, और दैट इज ऑल्सो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइम ब्रॉडगेज पर मेट्रो दौड़ेगी, वो भी काम नागपुर मेट्रो कर रही है। वैसे नागपुर में अनेक काम पहली बार हुए हैं। हमारा सीवेज का वाटर बेच के पैसा कमाने वाली पहली महानगर पालिका नागपुर है। नागपुर में ये डबल डेकर ब्रिज बना, ये नागपुर है। और नागपुर में अभी ये म्यूजिकल फाउंटेन जो बन रहा है, जो पहला फ्लोटिंग फाउंटेन है वर्ल्ड का, जिसकी हाइट 50 मीटर है, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो पहली बार नागपुर में बन रहा है। मैंने उसकी परसों झलक देखी है, वो इतना सुंदर है कि उसकी कमेंट्री गुलजार की है हिंदी की। अंग्रेजी कमेंट्री के लिए मैंने अमिताभ बच्चन को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने निःशुल्क अंग्रेजी कमेंट्री तैयार की है। नाना पाटेकर ने मराठी में की है, संगीत AR रहमान का है, और उसका आर्किटेक्ट फ्रांस का है। परसों मुझे एम्बेसडर मिले थे तो बात कर रहे थे
उसके पंप टर्की से आए हैं, उसमें 5 ऑस्कर विजेता है और ये फाउंटेन पूरा हो गया है। आने वाले महीने भर में हम उसका भी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। तो एक नागपुर में अनेक विश्व रिकॉर्ड, नागपुर एज ए टाइगर कैपिटल, हमारे 350 टाइगर नागपुर के आसपास हैं। नागपुर के साथ साथ विदर्भ और नागपुर दोनों का विकास हो, इसलिए हमने समुद्र को भी नागपुर के पास लाया। हमने सिंधी में ड्राई पोर्ट बनाया और अब किसानों के लिए कॉटन, कपड़ा, सूत, उसके बाद रुई और संतरा भी अब वर्धा के सिंधी पोर्ट से वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होगा, जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और एनएचआई के तरफ से हम मल्टी मॉडल स्टेशन अजनी का है, उसमें भी कुछ हमने मार्ग निकाला है कि लॉजिस्टिक का अलग करें और पैसेंजर का अलग करें। उसके बारे में भी रेलवे मंत्री से फाइनल बात हो गई है। बीच में एनवायरनमेंट के नाम पर कोर्ट में गए, काफ़ी काम स्टे किया। मुझे भी एक दिन गुस्सा आया कि रोकना है तो काय के लिए करना बंद कर दो। तो एक बार जनता की भी आवश्यकता होगी तो आपको भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। जनता क्या करती है, चुप बैठती है, अच्छा हुआ तो अच्छा अपने मन में बोलती है, और माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी वो कोर्ट में जाती है। तो 1-1 लाख लोगों ने भी पीआईएल पे साइन करके कोर्ट में जाना चाहिए कि हमारे डेवलपमेंट का काम है, इसको रोको मत। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का अवेयरनेस भी आएगा तो और विकास काम और जल्दी होंगे। बहुत इनोवेटिव डिजाइन बनाया। अब अगले बार 120 मीटर पर प्रीकास्ट किया हुआ बीम डालकर डबल डेकर मेट्रो नहीं, अब 3 लेयर मेट्रो, ये भी आपको सेकंड फेज में सोचो अगर होगा। पार्टी में भी हमने आपके लिए डबल डेकर की व्यवस्था करके रखी है, वो भी बन के तैयार है। तो आने वाले समय में निश्चित ये बदलता हुआ नागपुर हम सब के लिए, यहाँ के भूमिपुत्र होने के नाते अभिमान का विषय है, और जनता का सहयोग और समर्थन अक्सर सब बातों में मिला है। मैं एक दिन बहुत दुखी हुआ था कि एक नेता ने कुछ तृतीय पंथियों को मेट्रो में बिठाकर जानबूझकर बदनाम करने के लिए नाटक किया था, और वो पूरे देश के मीडिया में गया। पर बाद में मुझे ये होते हुए, जब वो तृतीय पंथी एसोसिएशन की, क्योंकि वो एसोसिएशन जो मेरे संबंध में है, और उसकी प्रमुख मेरे घर पे आई और उसने आंखों में आंसू डालकर मुझे कहा कि हमसे जानबूझकर ये करवा गया, हमको पता ही नहीं था, मैं आपकी क्षमा मांगती हूँ। छोटा भी काम गड़बड़ में कोई करता है तो मैं पब्लिकली उसको ठोकता हूँ, चाहे किसी की भी बदनामी, चाहे मेरे डिपार्टमेंट की बदनामी होती तो भी मैं ठोकता हूँ उनको। मैं ये काम खराबी का कभी पसंद नहीं करता। तो मुझे लगता है जो आर्ट, स्टेट ऑफ आर्ट काम किया, कितना सुंदर हॉल है। अब अभी नया एयरपोर्ट अभी चालू हो जाएगा काम, अब देवेंद्र जी आए तो जल्दी उसका काम भी शुरू हो जाएगा।